ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, उन आत्माओं को और उनके सहयोगी, साथी, संबंधी सभी आत्माओं को बाबा का दिल से ओम शांति, नमस्ते और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा अभी समय आ रहा है, इसलिए उस समय को और अच्छा और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व तथा समाज को सर्व सुरक्षा प्रदान करने वाला एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्भयता और समाज की सुंदरता रक्षाबंधन से। निर्भयता और समाज की सुंदरता रक्षाबंधन से। भाई बहनों, आपको सभी पता है रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही एक अच्छी भावना से मनाया जाता है। लेकिन इसके जो भाव में थोड़ा सा कमी है। जिस भाव से हम मनाते हैं, जिस सोच से हम मनाते हैं, उससे जो एक्चुअल है, वास्तविकता है, कुछ भिन्न है। इसको बाबा ने भी स्पष्ट किया है, स्वयं ईश्वर ने भी किया है। आमतौर पर यह धारणा आती है कि बहनें जब भाई को कलाई पे रक्षाबंधन बांधती हैं तो भाई जो है उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। ऐसा ही है कि बहनें जब भी ज़रूरत पड़ती है, इतिहास भी ऐसा बोला गया है कि भाई जब ज़रूरत पड़ी बहनों को तो किसी बलवान भाई को या जो भाग्यवान भाई है या जिसका जो है समाज में पकड़ है, उस भाई को राखी बांधते हैं ताकि उस बहन की रक्षा हो जाए। ये पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए, मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ, आप सोचिए, अपने विवेक से आपको बिल्कुल जो है ना सही लगेगा। रक्षाबंधन में क्या होता है, सबसे पहले बहन जो है भाई के जो है ना यहाँ पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है, फिर कलाई पर राखी बांधती है और लास्ट में मीठा खिलाती है। इन चारों चीज़ों का बहुत ही अच्छा महत्व है और उसका एक धारणा है जो आमतौर पे समाज या जो आम लोग हैं नहीं समझ पाते। तिलक, जब बहनें तिलक लगाती हैं तो उनका ये भाव होता है कि मेरे भाई का जो आत्मा है, जो उसमें मन बुद्धि है, हमेशा शांत रहे, शुद्ध रहे, शुद्धता एकदम शुद्ध रहे, शीतल रहे। चंदन का मतलब ये है। आरती, आरती का मतलब है मेरे भाई का, जिसको मैं राखी बांधने जा रही हूँ, उसकी आत्मा की ज्योत हमेशा जली हुई हो और उसके जीवन में ज्ञान प्रकाश, जो आरती से प्रकाश मिलता है, उसके जीवन में ज्ञान प्रकाश मिलता रहे। तीसरा, जब हम राखी बांध देते हैं राखी, तो वो एक रक्षा सूत्र के साथ हम भाई से एक वचन लेना चाहते हैं। मैं वचन आपको बताऊंगा अभी। और जो लास्ट में मिठाई खाते हैं, उसका मतलब है कि मेरे भाई के मुख में हमेशा मिठास हो, कभी भी कड़वे बोल ना बोलें, कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलें जो दूसरे को दुख पहुंचता है। ये उसका आध्यात्मिक रहस्य है रक्षाबंधन का। तो यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जो है, बहनें अपनी सुरक्षा के लिए भाई को राखी बांधती हैं, ठीक है, लेकिन उसका सबसे बड़ा है कार्य कि अपने भाई के प्रति एक शुभ भावना, शुद्ध भावना, स्वस्थ भावना रख करके भाई से वो वचन लेना चाहती हैं। ठीक है, भाई से वचन क्या लेना चाहती हैं कि जब हम लगाते हैं, जैसे मैं आप चारों चीज़ बता दिया करने के बाद, वो भाई से ये करते हैं कि हे मेरे भैया, छोटी हो या बड़ी हो, जैसा तुम मुझे स्नेह देते हो, जितना तुम मेरी परवाह करते हो, जितना तुम मुझे इज्जत देते हो, अच्छी नीयत से देखते हो, वैसे ही अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी बहू बेटियों को, महिलाओं को उसी दृष्टि से देखना। देखिए, बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है इसे। वो बहन उससे सांकेतिक
एक जो है लैंग्वेज उसमें कहाती है कि भैया जैसा तुम मुझे आज तक अपनी बहन को देखते आए हो, जिस नीयत से देखते आए हो, परवाह करते आए हो, मेरी जो है मदद करते आए हो, वैसे ही अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी बहन बेटियों को, सभी महिलाओं को उसी दृष्टिकोण से देखना, यानी उस पर कुदृष्टि नहीं डालना। बहुत बड़ी बात है समाज में एक अच्छी समाज की गणना के लिए, एक सुरक्षित समाज के लिए। दूसरा क्या बहन बोलती है कि जिस तरीके से मैं तुम्हें मन बुद्धि को शुद्ध रखने की शुभ कामना दे रहा हूँ, वैसे ही अपने मन बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध रखना। व्यर्थ की चीज़ों में, विकार में इसको उलझाना नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि क्लियर रहे। ये शुभकामना है बहन की। तो अंततोगत्वा मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहन भाई के लिए रक्षा सूत्र बांध करके अपने भाई के पूर्ण जीवन की सुरक्षा, खुशी और अच्छी जीवन की शुभकामना करती है। वो बात अलग है कि भैया जो है अपनी बहन की करता है, लेकिन आजकल कलयुग में तो वो भी नहीं है। कौन कितने भाई हैं जो अपनी बहन को उस हिसाब से करते हैं। तो इसमें बहन का योगदान ज़्यादा है भाई के प्रति, ये बाबा भी बताता है। ठीक है। उसके बाद जो है बहन जो है कुल मिलाकर के जब उसको ये शुभ कामना दे देती है, वो जो है करती, आजकल कुछ नहीं करता लेकिन उसका महत्व वही है। ठीक है, कि जैसे तुम सबसे बड़ा है, कि जैसे तुम मुझे जिस नीयत से देखते हो, मेरी परवाह करते हो, मुझे स्नेह देते हो, मेरी जो है ना कहीं भी ऐसा है मेरी मदद करते हो, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी नारी को, बेटी बहन को, महिलाओं को उसी दृष्टि से देखना, कभी किसी पर कोई दृष्टि नहीं डालना। और ऐसा अगर हो जाए, हर बहन अपने भाई से ये जो है सुनिश्चित करा दे, कितना सुंदर समाज हमारा बन जाएगा, कितना खुशहाल समाज हमारा बन जाएगा। वो सबसे बड़ी बात है, ये भजन लेती है। और उसके बाद जब मैं बता दिया, मिठास की बात हो ही गई है। और बाद में हर भाई छोटी बड़ी बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है। वो उपहार क्या दर्शाता है? वो भाई अपनी बहन के प्रति एक जो है आभार प्रकट करता है कि बहन आपने मुझे तो जो है ना बहुत अच्छी राह दिखाई है, मेरे प्रति बहुत अच्छी शुभकामना रखी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम बोली हो मैं वैसा अवश्य करूँगा। कोई भी नारी हो, बहन हो, उसको अपनी पत्नी को छोड़कर उसी भाव से देखूंगा। जहाँ तक हो सकेगा जो मदद करने की कोशिश करूंगा, और कुदृष्टि तो बिल्कुल ही नहीं। तो उस हिसाब से बहन की जो बात को वो गारंटेड करता है। और आप उस बहन को, वो बोलते हैं ना कि जैतू तो हमारी गुरु निकल गई, ऐसी शिक्षा मुझे दी हो जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। जीवन में जो जीवन वैल्यू हैं, जीवन में आजकल जो है समाज में जो जीवन वैल्यू नहीं है, किसको कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब जीवन मूल्य हैं। ये जो है हर इंसान में एक जीवन मूल्य पैदा करते हैं। इसलिए भाई उसको गुरु के रूप में दक्षिणा देता है और एक्सेप्ट करता है, मैं ऐसा ही करूँगा। और ऐसा हो गया। हर बहन अगर अपने भाई से ये सुनिश्चित करा दे, आप कल्पना कीजिए कितना सुंदर समाज होगा, कितना सुरक्षित समाज होगा, कितना खुशहाल समाज होगा। तो ये जो है इस भाव से रक्षाबंधन बांधे बहनें। और उस हिसाब से जैसे शादी में 7 फेरे होते हैं, बहनें को, बहू और वर को जो 7 जो है अपनी बातें रखी जाती हैं, प्रतिज्ञा कराई जाती हैं, बिल्कुल यही प्रतिज्ञा है। तो रक्षाबंधन को सिर्फ जो है धागे को बांध कर मिठाई खिलाना नहीं, ये सब संकल्प भाई को देना है। जब हर भाई जो है इस तरह समझदार होगा, अपने हर जो है समाज में जो है इधर उधर चलते ही किसी भी नारी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा, उनका जो है सुरक्षा बनेगा, कितना सुंदर समाज होगा। कभी किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बहन को अबला नहीं समझा जाएगा। ऐसा है ये रक्षाबंधन का त्यौहार, और इतनी बड़ा महत्व है। इसलिए मेरा निवेदन है हर उन बहनों से और भाइयों से कि बहनें अपने भाई को साथ साथ ये बताएं, और भाई उस चीज़ को स्वीकार करें, और अपने मन में बिल्कुल मन बुद्धि को शुद्ध रख करके, नीयत को शुद्ध रख करके, हर नारी के प्रति समाज में, बहू बेटी ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हर जो है महिला के प्रति बिल्कुल अच्छी दृष्टि, अच्छी भावना, मदद की भावना और उसकी परवाह
यही है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तभी सफल होगा जो हर बहन हर भाई इस सिद्धांत को मानेगा, इसको स्वीकार करके उस पर चलेगा। आप करके देखिए कितना सुंदर समाज बन जाता है, कितना सुंदर परिकल्पना है ये, उसको साकार करना है। धीरे 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 समय प्रमाण ये सब धूमिल हो गया है, इसको हमने फिर से लाना है। बहन भाई के प्यार को पूरे समाज में फैलाना है ताकि पूरा समाज एकदम लवलीन हो जाए, एकदम प्यार स्नेह से भर जाए और बाबा ऊपर से देखकर हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे कि वाह मेरे बच्चे वाह। ऐसा तो इस बार ऐसा ही त्यौहार मनाइएगा बहनें और भाइयों। ओम शांति, ओम शांति।